भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद पंचदश अध्याय। डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। टेक्स्ट 13। त एकदा भगवतो वैकुंठ श्याम वैकुंठ श्यामलात्मनः यौ वैकुंठ निलयम् यौर्वैकुंठ निलयम् सर्वलोकानमस्कृतम् सर्वलोकानमस्कृतम्। इस तरह सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तात्पर्य: कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत चिंताओं से पूर्ण है। भौतिक जगत में चिंतन कोई नहीं करता है, चिंता करते हैं। सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक के सारे लोक में सारे सजीव प्राणी चिंताओं और व्यग्रताओं से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी प्राणी शाश्वत निवास नहीं कर सकता, किंतु जीव वास्तव में शाश्वत है। उन्हें शाश्वत घर, शाश्वत धाम चाहिए, किंतु भौतिक जगत में अस्थायी धाम स्वीकार करने के कारण वे स्वभावतः चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। आध्यात्मिक ये ओतप्रोत तो उड़िया में है, तो बहुत सारे जो है संस्कृत शब्द है, इसीलिए समझते हो ओतप्रोत क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंटेंगलमेंट। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग वैकुंठ कहलाते हैं, क्योंकि उन लोगों के निवासी सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं। वैकुंठा, वैकुंठ का अर्थ है वी आकुंठा। वी मीन्स विदाउट, आकुंठा मीन्स एंजाइटी, चिंता, चिंता मुक्त, इसका अर्थ है वैकुंठ। उनके लिए जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग का प्रश्न ही नहीं उठता, अतएव वे चिंताग्रस्त नहीं रहते। दूसरी ओर भौतिक जगत के निवासी सदैव जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था से भयभीत रहते हैं, अतएव वे चिंताओं से ओतप्रोत रहते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंदा 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 पदुंगा लुचि मकरंदा से मकरंदा पाना करी आनंदे बोलो हरि 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 का नाम है बंदा भेड़ा परी करी बे चक्का डोला श्री चक्का डोला का पयरे मन मरहु निरंतरे
मनमा निरंतरे रहो। हा कृष्णा बोली जीव जाओ, हा कृष्णा बोली जाओ जीव, मोते उद्धार राधा धव, मोते उद्धार राधा धव, मोते उद्धार राधा धव। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये जो 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार, सॉरी, सनंदन और सनत कुमार, तो ये जो 4 पुत्र है ब्रह्मा जी की, ये कुंवारा है। यद्यपि इनकी आयु भौतिक भाव से देखा जाए कई करोड़ों साल हो चुका है, परंतु वो कुमार है। आजकल लोग रिसर्च करते हैं कैसे एजिंग ना हो। बहुत सारा रिसर्च करके बाजार में औषधि लाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एंटी एजिंग एजिंग क्रीम लगाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करके मर भी जाते हैं, और क्या क्या नहीं करते हैं। ये 4 कुमार क्योंकि ब्रह्मचारी हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। और एक बार इन लोगों ने वैकुंठ के अंदर प्रवेश किया, श्वेतद्वीप। श्वेतद्वीप जहां पे ब्रह्मा नहीं जा सकते हैं। ब्रह्मा श्वेतद्वीप की जो समुंदर है, जिस समुंदर के अंदर श्वेतद्वीप है, वो समुंदर के किनारे में खड़े रहते हैं। सभी देवताओं लोग जब उनकी प्रति संकट की परिस्थिति आ जाता है, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर पहुंच जाते हैं उस श्वेतद्वीप की किनारे में। किनारे में खड़े होकर भगवान श्री विष्णु को स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और उनकी प्रार्थना में अगर भगवान खुश हैं तो भगवान आकाशवाणी करते हैं। जैसे 5,000 साल पहले, अभी जन्माष्टमी आने वाले हैं, 5,000 साल पहले जब भगवान कृष्ण इधर प्रकट होने वाले थे, तो उस समय अ, अ, पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी को प्रार्थना की, और ब्रह्मा जी सभी को लेकर श्वेतद्वीप के किनारे में गए और प्रार्थना की है, भगवान ऐसे विषम परिस्थिति हुआ है, और जो विषम परिस्थिति उस समय था आज भी हुआ है। कंस, रावण और हिरण्यकशिपु जैसे अमेरिका, ये सब क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर हैं, कई हजार टन की बम डाल रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि अमेरिका की अंतिम घड़ी आ गया। अमेरिका की नाश होनी चाहिए। अमेरिका मस्ट बी डूम्ड।
इतनी अत्याचार पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ था जैसे अमेरिका कर रहा है। और उस समय भी पृथ्वी पर ऐसे अत्याचार किए थे। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गए, अब कौन जाएगा? हम ही हरे कृष्ण करके ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी आप कुछ करिए, हैं आपकी लोग से कुछ लोगों को भेज दीजिए जो संकीर्तन करा के दुनिया को एकजुट कर सकता है। ऐसे एम्पावर्ड लोगों को आप भेजिए, हैं नहीं तो भगवान को बोलिए कोई आकर चैतन्य महाप्रभु की मिशन को आगे लें। हम लोग तो निकम्मा हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाकर पोटी करते हैं। हैं एक बैठा है इधर जतीश्वर बेउरिया, हैं वो क्या करता है मुझे समझ में नहीं आता है। और सब ऐसे ही बैठे हैं। इतनी भयानक स्वरूप हो गया है पृथ्वी को, पृथ्वी पर जो बाशिंदा है, हैं और ये इतनी भयानक परिस्थिति सृष्टि किए हैं। कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होने वाला है। पृथ्वी का भी कैपेसिटी है, कुछ भी कर सकती है पृथ्वी। वह नहीं है, ये डिपेंड करता है। हम तो समय को जानते नहीं है। समय अपने हिसाब से पृथ्वी की परिवर्तन करती है, करते हैं। तो अभी हम क्या कह रहे थे कि ब्रह्मा जी शतद्वीप नहीं जा सकते, तो किनारे में रहकर प्रार्थना करते हैं और आकाशवाणी से भगवान के आदेश सुनते हैं। परंतु ये कुमार जो हैं इनको कोई परवाह नहीं है, कहीं पे भी घुस जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंसी। अगर कृष्ण शक्ति है आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये चार कुमार, चतुष्कुमार जो है वो शतद्वीप के अंदर चले गए, जिसको वैकुंठ कहा जाता है। शतद्वीप जैसे अनेक वैकुंठ चिन्मय आकाश में स्थित है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं उधर चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? ना चार चीज चिंता के कारण है। मरने के बाद फिर जन्म लेना, दूसरा है जन्म लेने के बाद बुढ़ापा को प्राप्त करना, तीसरा है आप जुबा हो, बुढ़ा हो, बालक हो, व्याधि में ग्रस्त होना, व्याधिग्रस्त होना चिंता के कारण है। मेरा ये जो राइट शोल्डर है वो 5-6 महीना से ज्यादा हो गया, वो फ्रोजन शोल्डर है। ऐसे कहीं घुमा देता तो बहुत कष्ट होता है। बुढ़ापा, हाँ। जैसे तुम यात्रा करते हो, यात्रा करते करते जंगल आया, पहाड़ आया, हाँ, और जंगल पहाड़ के बीच में भयानक क्या है, वात्या, भारी बारिश, तूफान। यात्रा तो पहले कर रहे थे, बहुत बढ़िया था। आकाश में सूरज थे, जंगल के अंदर घुस गया और जंगल पहाड़ी के अंदर जाकर पहुंचकर पूरा तूफान, भयानक तूफान, बिजली, गड़गड़ी। यही है वार्धक्य की अवस्था। युवावस्था होता है, लोगों को लगता है कि अरे मैं हाथ आराम से घुमा रहा हूं,
ट्रैकिंग 10 किलोमीटर कर देता हूँ पहाड़ के ऊपर। अभी बिजली महादेव कुछ दिन पहले गए थे, 2 महीना 1 महीना हो गया हैं। 3 किलोमीटर बस उठना है, चढ़ना है, 3 किलोमीटर है। आदमी घायल हो जाता है, उसे सर भी जल जाता है, काला काला हो जाता है। तो गया था ना रे, बिजली महादेव गया था ना, हैं? ये चला के लेके गया था। तो ये सब है, परंतु वार्धक्य अवस्था जो है वो घने जंगल में पहुंचकर तूफान को फेस करना, वो वार्धक्य अवस्था है। हम्म। जब मैं चंदाहंडी में पढ़ता था, तो हम बच्चे सब मिलकर दूर थोड़ा चले जाते थे हैं। और बारिश की मौसम होता था, बढ़िया जेंटल ब्रिज जाके चले गए, मगर सडनली तूफान, भारी बारिश, राइट, और भीग जाते थे, मजा भी आता था। फिर दौड़ दौड़ कर घर पहुंच के कपड़ा बदलते थे। जो चीज बचपन में कर सकते हो वो बुढ़ापा में नहीं कर सकते हो, क्योंकि बुढ़ापा में उतना देर तक अगर तुम भीग के आ गया है, 4 दिन बेड में बुखार में मरोगे, शरीर की कैपेसिटी नहीं रहती है। चिंता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चिंता की कारण है। आजकल तो और दूसरा चिंता है, इस चिंता किसी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम इतने पाखंडी हो चुके हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे होकर एक माया राज्य में पहुंचे हैं, जहां पे आप बाल हो वृद्धा हो सबके हाथ में मोबाइल है। आपको व्याधि हो, आपको कुछ भी हो, सोशल नेटवर्क के अंदर घुसना है। मुझे पता नहीं भाई सोशल नेटवर्क क्या होता है? मेरा एक ट्विटर हैंडल है, कभी कभी उसमें भी कुछ पोस्ट करता हूँ। और मेरा ट्विटर हैंडल में क्या किसका पोस्ट हो जाए मुझे पता नहीं, समय ही नहीं है उसके लिए। मगर आजकल लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हो चुके हैं। इनकी एक स्थिति है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड सोशल नेटवर्क। क्या करते हैं मुझे पता नहीं। और मीडिया जो है आज की सोशल नेटवर्क में क्या खबर है उसको भी प्रस्तुत करते हैं। पहले प्रिंट में क्या आया है, बहुत सारे न्यूज़पेपर है, वो लोग क्या पब्लिश किया है उसकी कोई मान्यता नहीं रहा। अभी सोशल नेटवर्क में क्या आ रहा है, तो इस तरह की। और चिंतन, चिंता, कल कोई कह रहा था सोशल नेटवर्क में, जो सोशल नेटवर्क में अपना फॉलोअर बनाते हैं, फॉलोअर कम होने से वो चिंता में मर जाते हैं। अगर तुमने कुछ पोस्ट कर दिया, लोग उनको लाइक नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब है अनसब्सक्राइब कर देते हैं।
तो ये शेयर मार्केट जैसे है, शेयर मार्केट। हाँ? हमने किंग फिशर का 1,000 ना ऐसे कुछ शेयर खरीदा था, एयरलाइंस किंग फिशर। हाँ। और वो तुरंत ही वो 5 रुपया 10 रुपया ऐसे कुछ हो गया शेयर। वो शेयर ऐसे पड़ा है। हाँ? तो मैं तो नहीं गए, वो हमारा एक खुल्लड़ साहब हैं, वो खरीदते थे, खरीद लिया। तो ये शेयर बाजार जैसे है, जो शेयर में पैसा इन्वेस्ट करता है उसकी हार्ट हर समय कम, पूरा कंपन होकर ऊपर उठ जाता है, फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। अब जब ऑसिलेट होता है, हार्ट का अटैक हो जाएगा, मर जाएगा आदमी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने पता नहीं चलेगा। तो चिंता की जगत ये है, ये चिंता की जगत है। वैकुंठ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, तो कोई चिंता की कारण नहीं। तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं होना है, कुछ भी खाओ, कितना भी खा लो, बीमारी होना ही नहीं है, बुढ़ापा नहीं होना है, हर समय यंग। तो ये एजिंग की सामग्री जो मिल रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं उधर है। वैकुंठ में शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान, वो वैकुंठ है। ऐसे आजकल तो वैकुंठ के बारे में जितना वर्णन करो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका क्या जरूरत है। वैकुंठ के बारे में सुनने से अमेरिका को वीजा मिलेगा क्या? और ट्रम्प उधर चप्पल मार मार कर भगा रहा है। ट्रम्प चप्पल मार मार कर भगा रहा है, बहुत सारे लोग, न्यूज़पेपर में आता है, किसी को हैंडकफ करके हैं, पूरा चेन में डालकर हैं, बांध कर भेज रहे हैं इंडिया को। और ये बेशरम भी जाते हैं, कहते हैं हमें वैकुंठ जाना नहीं है, कहाँ जाना है? अमेरिका जाना है। इतना बेशरम है। इनको ट्रम्प की जूता पसंद है, परंतु भारत में जो धाम है, उसकी पवित्र रज की इनको कोई पसंद नहीं है। इतना नालायक हैं ये। तो वैकुंठ जो है वो चिंता रहित है, जहां पे भगवान स्वयं रहते हैं और इनके नित्य भक्त रहते हैं। अगर एक परिवार बनाते हो, कभी ना कभी परिवार की किसी की देहांत हो जाती है, फिर रोना पड़ता है। मगर उधर आपका कितना भी बड़ा परिवार आप कर लो, उसी की मृत्यु नहीं होने वाला है। वैकुंठ में ऐसे घर है, अगर 2 लोग शादी किए हैं, एक कमरे में हो जाएगा, बच्चे पैदा हुए हैं, फिर क्या होगा? कमरा को बड़ा करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसे नहीं होगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी बच्चे होंगे, वो कमरा को और बड़ा करना नहीं कर पाओगे। परंतु वैकुंठ में आपकी परिवार कितना भी वृद्धि हो जाए, आपका घर भी ऐसे वृद्धि हो जाता है। चिंतामणि में बना हुआ है ना, घर 80 स्क्वायर मीटर की है,
बोल दो हमारा संख्या बढ़ गया, 160 कर दो, हो गया। 80 स्क्वायर मीटर से 160 स्क्वायर मीटर। हाँ, आगे जाके देखोगे, इधर पति पत्नी जो है, जो माताएं जो है इतनी सुंदर होते हैं, उनकी वर्णन है। परंतु जो पुरुष जो है, उनका नजर इन सुंदर पत्नियों के ऊपर नहीं होती है, क्योंकि सभी कृष्ण भावनामृत में रहते हैं और सर्व सभी नारायण की दरबार में जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि वही बहुत सारे सेवा होती है। और कैसे जाते हैं ना, सबके घर में, जैसे इधर कार पार्क होता है, एक घर है, 10 कार खड़ा हुआ है एक अपार्टमेंट के चारों तरफ, मगर उधर प्लेन प्लेन खड़ा है, और प्लेन में बैठ जाते हैं, बोलते हैं चलो किसी को जाना है फूल बगिया में, फूल लेके माला बनाना है, तो फूल बगिया जाते हैं, फूल बगिया से नारायण धाम जाते हैं। कोई कहता है उस मंदाकिनी लेक के अंदर चलो, तो लेक के पास लेता है, मंदाकिनी लेक से जल भरकर मटका में फिर जाते हैं पुजारी सेवा करना है। तो हर तरह की सेवा के लिए सबके पास प्लेन है, आकाश में उड़ के जाते हैं। यह है बैकुंठ, जहां पे चिंता नहीं है, सिर्फ भगवत चिंतन होती है, चिंता नहीं होती है, वो है बैकुंठ। अब जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हुआ, कब हुआ था स्नान यात्रा? है 11 जून को हुआ था, पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, श्री सुदर्शन का आ, आ, स्नान हुआ। क्यों स्नान हुआ? इनकी बर्थडे है। बर्थडे में हम भगवान का विशेष अभिषेक करते हैं। तो जगन्नाथ जी की अभिषेकम हुआ, स्नान हुआ, परंतु स्नान के बाद वो उनकी बुखार हो जाता है। हम कहते हैं बैकुंठ में तो बुखार नहीं है, फिर ये क्या बुखार है? इसकी उत्तर यह है, बैकुंठ में अगर कुछ है नहीं तो इधर हो नहीं सकता। तो बैकुंठ में बुखार है, मगर वो दिव्य बुखार है। क्योंकि जगन्नाथ जी की जब बुखार होता है, अगर बुखार नहीं होगा, यशोदा माई की क्या क्या काम है? अरे माँ की क्या जरूरत है? तो बुखार होती है भगवान को, है तो माँ और बेटा के बीच में घनिष्ठ आदान प्रदान होती है। माँ दिन रात बैठकर जगन्नाथ जी की सेवा करती है, बेटा की सेवा करती है। तो ये इसको कहते हैं दिव्य लीला। हमारा बुखार इधर जो है हमें परेशान कर देता है, भगवान की बुखार जो है भगवान को आनंद देता है, क्योंकि उनको माँ की सेवा मिल रही है। माँ बढ़िया खाना बना के देता है। ये नहीं कि भगवान बुखार अपने चले गए और कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, नहीं। माँ उनको ऐसे खाना देती है कि 56 भोग खाते हैं हर दिन,
हैं हैं। तो अब थोड़ा सा अलग खाना। अरे ये क्या रे, वो लोग आए हैं ना, उसका नाम क्या है, अमृतेश कृष्ण वगैरह, कर क्या रहे हैं? मैं बोला था हैं, आगे सो रहे हैं? कब आए? yesterday afternoon. यस्टरडे आफ्टरनून से आए हैं। आकर कर क्या रहे? कल तो हम शाम को इधर भी प्रोग्राम भी हुआ था। इधर आके क्या खाकर पोटी करने के लिए आए क्या? हैं? Before the morning 8 was a class. तो जगन्नाथ जी की क्या है, जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा हुआ, उनकी बर्थडे था, और बर्थडे में अब जो है अणसर में है, उनकी बुखार है। 15 दिन तक जगन्नाथ जी को दर्शन कोई नहीं कर सकते हैं। मीन्स यशोदा माई और जगन्नाथ एक कमरे में बंद है, मां सेवा करती है? बाकियों के लिए परेशानी की बात है, हमारे जगन्नाथ जी की दर्शन हो नहीं हो रहा है, माँ के लिए बढ़िया है, भागो, रहो दूर, और मेरा बेटे के साथ मुझे रहने दो। तो डिफरेंट रस है। तो भगवान की जो बुखार है, वो बुखार की वजह से लीला में भगवान को पथ्य दिया जाता है। पथ्य समझ में? मेडिसिन, मेडिसिन दिया जाता है, भगवान को मेडिसिन दिया जाता है अभी, है? क्योंकि पूरा साल भर 56 भोग खाते खाते भगवान का, है, थोड़ा सा अभी मेडिसिन चाहिए। जैसे भगवान कुछ भी खाए, हैं, कुछ भी खाए, ऐसे भगवान तो सामान्य चीज नहीं खाएंगे। खाएंगे क्या सामान्य चीज? हैं? भगवान जो खाते हैं वो क्या है? अमृत है। भगवान को ऐसे खाना तो नहीं दे सकते हो। ये क्या रहे Minutes. हैं? नाटक में हम्म, हो गया था। तो जगन्नाथ जी की बुखार हो जाता है। एक था ना, एक लीला हुआ था, भगवान कृष्ण को बुखार हो गया, बुखार नहीं, सर दर्द हो गया, हैं? और नारद जी को मिल गया रास्ता में। नारद जी बोले, भगवान कैसे हो? मैं अच्छा हूं, परंतु सर दर्द है। सर दर्द है? हम्म, कोई तुम्हारा चिंतन होती है? अब किसी की सर दर्द है, कोई चिंतन होता है तुम्हारा? जिसको सर दर्द हो रहा है उसको परेशान हो रहा है, ठीक है ना? अगर मुझे सर दर्द, मैं आज सुबह उठकर मुझे देख रहा था, मैं थोड़ा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द क्यों हुआ हमारा? हैं? जिसको सर दर्द नहीं हो रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको थोड़ी लग रहा है भाई इसको, हैं? परंतु जब भगवान को सर दर्द हो जाता है, उनकी जो असली भक्त हैं वो चिंतित हो जाते हैं। तो नारद जी जैसे सुने भगवान की सर दर्द हो गया, तो चिंता में आ गए। हम कहते हैं वैकुंठ में चिंता नहीं, अभी बोला कि नहीं, मगर तो चिंता है। तो वैकुंठ का चिंता और
भौतिक दुनिया की चिंता में अंतर है। हम उधर सेल्फिश चिंता करते हैं, इधर भगवान के लिए चिंता 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 होती है। और सभी ने नारद जी ने बोला, भगवान आपको सर दर्द हो गया, फिर कैसे आपके क्या होगा, आपका निराकरण कैसे होगा, व्याधि निराकरण कैसे होगा, सर दर्द की निराकरण कैसे होगा। तो भगवान को सर दर्द है, उनको पता है। अगर मुझे सर दर्द है, मुझे पता थोड़ी है। आजकल तो ऐसा हो गया कि सर दर्द अगर किसी को हो गया, जाओ, क्या रे अनासिल नहीं क्या, हैं, कुछ भी उठा लो, डाल दो मुंह में, बहुत सारे टैबलेट, कुछ भी डाल देता है आदमी मुंह में। ये नहीं समझ कर सर दर्द क्यों हुआ है, सर दर्द एसिडिटी की वजह से हुआ है, सर दर्द पेट की गड़बड़ की वजह से हुआ है, थकान की वजह से सर दर्द हुआ है, सनस्ट्रोक होके सर दर्द हो रहा है। ये कोई नहीं समझने वाला है। बस सर दर्द हो रहा है, कुछ भी ले लो, गोली मुंह में डाल दो। तब नारद जी को चिंता हो गया, बोले भगवान आपकी सर दर्द है, कैसे ठीक होगा, आप ही कह सकते हो ना। सर दर्द मेरा जाएगा अगर मेरा भक्तों की पदरज मेरा सर में आके मखा जाएगा, हैं। इफ यू स्मियर द डस्ट of the lotus feet of my devotees on my forehead, then my headache will disappear. भगवान ने बोल दिया। या जैसे बोले, नारद जी सबको जब पास जाके दौड़े, कौन भक्त है, खुद को तो भक्त नहीं मानेंगे नहीं, वो जो भक्त तो कभी मानता नहीं कि मैं भक्त हूँ। और मान से भी किसी की पैर का, अपनी पैर की धूल कैसे देगा, हैं। तो जिसके पास भी नारद जी गए, नारद जी को थप्पड़ मिला है। नारद जी, मैं सोचा था कि तुम हमारा शुभ चिंतक हो, और तुम आए हो हमसे पदरे से मांगने के लिए, ताकि हम नरक में जाए, हैं। भगवान की कपाल में, फोरहेड में हमारा पदरज, हम सोच ही नहीं सकते ऐसे, ऐसे सोच ही नहीं सकते, वी कांट थिंक ऑफ इट। तो सभी से प्रहार खाए नारद जी, और गोपिया के पास पहुंच गए। पहुंचे नहीं, घूम रहे हैं, क्योंकि भगवान का सरदर्द ठीक करना है। तो फिर जैसे हमारा कोई निजी लोग जब तबीयत खराब होता है, हम क्या करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इसी को पूछते हैं उसको पूछते हैं कि नहीं, हैं। तो नारद जी के लिए भगवान निजी लोग हैं, वो पूछ रहे हैं हर जगह पे। आ गई गोपियां, तो गोपियां देखकर नारद जी को पूछ रहे हैं, कृष्ण को मिला मुलाकात हो गया, क्योंकि नारद जी कृष्ण की भक्त है, सब जानते हैं। कृष्ण को आपको देख लिया, हाँ देखा। कहाँ है ना वो, उस वन में वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, दर्द बहुत हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, क्या करना है हमें ना। अगर कोई उनकी पद धूल, पद रज अगर कोई देगा, और मैं जाके उनकी कपाल में ऐसे माखूंगा तो ठीक हो जाएगा। और गोपियां ने पूरे, जितना, क्योंकि वो तो खाली पैर घूमते हैं, और पैर से पूरा धूल निकाल कर, हैं, एक कपड़े में पूरा भर कर, जितने सारे गोपियां थे सबने भर दिए, और इतना सारा हो गया, सब दे दिए, पकड़ा दिए, जाओ कृष्ण को ठीक करके आओ। तो नारद जी पूछ रहे हैं, डर नहीं लग रहा है तुम्हें, नरक में जाओगे तो, कि तुम्हारी पदरज कृष्ण की,
अरे नरक में हम हैं, कहीं पे हैं? कृष्ण तो सही रहे पहले। तो ये जो अ, लीला हुआ, ये भी चिंता की लीला था। तो गोपिया ने पदरस दिए, भगवान की सर में उसको लगाया गया और भगवान ठीक हो गए। तो हम कहते हैं वैकुंठ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, परंतु सॉरी, हाँ, कोई चिंता नहीं है। वैसे ही चिंता के कारण है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इधर चिंता है नहीं, मगर हम देख रहे चिंता है। जगन्नाथ जी को बीमार हो गया, हम कहते बीमारी नहीं है, हैं? नारद जी जैसे लोगों को चिंता हो गया कि भगवान को सरदर्द हो, हाँ सरदर्द भी भगवान को हुआ, बीमारी नहीं है। भगवान का सरदर्द हो रहा है, हैं? इधर बुखार हो रहा है। तो वैकुंठ के बारे में हम जितना भी श्रवण करें, वैकुंठ जो है हमारी चिंतन की परे है। जैसे कि कल मैं क्या बोला था, मेडिटेशन, ध्यान योग। कर्म योग में भी ध्यान होती है, अपनी कर्म में ध्यान होनी चाहिए। अगर कुकिंग करते हो ध्यान हट जाता है, जल के राख हो जाता है। मैं देखा हूं हमारे घर में कितना बार दूध उलटकर वो बर्तन जो है जल कर पूरा काला हो गया, कितना बार होगा कोई? बोलो कितना, बोलो। हैं? ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान है हर जगह पे, कर्म योग में भी ध्यान है, ज्ञान योग में भी ध्यान है, और ध्यान योग में फिर ध्यान है। तो इसकी लेवल है, एट व्हाट लेवल यू आर डूइंग ध्यान। हम जो ध्यान करते हैं, शारीरिक स्तर पर ध्यान हो रहा है, मानसिक स्तर पर ध्यान हो रहा है, बौद्धिक स्तर पर ध्यान हो रहा है, और आत्मा के स्तर पर ध्यान हो रहा है। तो ध्यान योग में मन के ऊपर संपूर्ण संयम प्राप्त करके जब हम शरीर और मन से अपने आप को अलग कर देते हैं, तो आप समय और स्थान की परे हो जाते हो, आप शाश्वत भाव को प्राप्त करते हो। उस समय ध्यान, अब शाश्वत भाव में तब चले जाते हो। कल मैं बताया था, शाश्वत भाव में रहकर तब ध्यान करते हो, उधर मुहूर्त भर, मुहूर्त की ध्यान जो है हमारी शारीरिक भाव से चालू हो जाता है। लोग कहते हैं ना वो ध्यान कर रहा है, बैठा है बैठा है, कितने साल हो गया ध्यान कर रहा है, मगर उसके लिए तो वो तो शाश्वत भाव में ध्यान कर रहा है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जब वृंदावन में रहते थे ये ध्यान करते थे, तो पूरा ध्यान पूरा। माला जप रहे हैं, जपते जपते कितना दिन चला गया पता नहीं। क्योंकि वो समय की परे हो जाते हैं, इसीलिए उधर जब आप ध्यान की मुद्रा में चले जाते हो,
आप तो आनंद की लहर में हो, आपको तो समझ में नहीं आ रहा है, समय पास कर रहा है। परंतु जो आपको देख रहे भाई, ये तब से ध्यान कर रहा है। इसीलिए वैकुंठ जगत को हम भौतिक इंद्रियां द्वारा कल्पना करने का अर्थ है हमारा मूर्खता। हाँ, भगवान की बुखार होती है। भगवान का अगर बुखार नहीं होगा तो इधर बुखार कैसे आएगा? भगवान के अंदर रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, वो भगवान के अंदर है। तो इसीलिए वो सब रस इस दुनिया में है, परंतु परवर्टेड रूप में है। जो वैकुंठ में नहीं है वो इधर नहीं हो सकता है। इधर जो है उसकी सैंक्टिफाइड वर्जन वैकुंठ में है, प्लस और जो है उसको तुम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी अनुभूति की परे है, भौतिक अनुभूति की परे है। जैसे ज्योतिषर बेवरिया अब मंदिर में है, तो नहीं कह सकते ज्योतिषर बेहरा अभी, ज्योतिषर बेवरिया अभी लाभ में है, कह सकते हो क्या? मगर वैकुंठ में ज्योतिषर बेवरिया 10 जगह में मिलेंगे, 10 जगह में मिलेंगे। ये असंभव की चीज जो है, हमारी जो भौतिक रूप में जो असंभव लग रहा है वो संभव है स्पिरिचुअल जगत में। समझ में आ रहा है? तो वैकुंठ के बारे में जैसे मैं पहले शुरू किया, वैकुंठ के बारे में आजकल कितना भी वर्णन करो किसी को आकर्षण नहीं होता है। सबको कह रहे हैं भाई अमेरिका को टिकट कब मिलेगा, ट्रम्प की जूता कब मिलेगा हमें, है हमारा गाल कब लाल होगा ट्रम्प की जूता से। तो ये सोच हमारे अंदर है। हमारा अंदर ये सोच नहीं है कि हम कैसे अ, वैकुंठ के प्रति आकर्षित हो जाए। क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या है? वैकुंठ की वर्णन है। कौन वर्णन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी तो कभी नहीं गए थे। ब्रह्मा जी हर समय किनारे में रहकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा ये विषम उपस्थिति है, परिस्थिति है, और आप हमें सहायता करिए। आकाशवाणी से सुनते हैं। मगर उनकी बेटा जो है चतुष कुमार, वो जाके घूम के आ गए। हाँ, और आकर बड़ी सभा में बताए होंगे, हाँ, ब्रह्मा जी बैठे हैं और सब बैठे हैं, बड़े बड़े सजेस ऋषि सब बैठे हैं, और चतुष कुमार वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के बेटे तुम लोग गए हो, बताओ क्या क्या हुआ। हाँ, और बेटा बोल रहे हैं, चार बेटा मिलकर बड़े आनंद में बोल रहे हैं क्या क्या हमने देखा, क्या क्या किया है। अब जय विजय को हमने श्राप भी दे दिया। वो अभी आने वाले हैं यहीं पे अपना कांड करने के लिए। हाँ, तो ये सब वर्णन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी सुने हैं उसको। हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी, क्योंकि इंद्र आदि देवता लोग सब डर गए हैं। अभी तो अदिति के गर्भ में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष है, उतने से सूर्य की रोशनी की तेज कम हो गया है, चांद की तेज रोशनी की तेज कम हो गया है, हाहाकार मच गया, सब डर गए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं चिंता मत करो, ये होने वाला था, मुझे पता है होगा, है। तो ये धरती में कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरती नहीं है, इस भौतिक ब्रह्मांड में हर समय उतार चढ़ाव रहता है जिंदगी में।
कभी देवता लोग सशक्त हो जाते हैं तो कभी असुर लोग सशक्त हो जाते हैं। कभी देवताओं को चलता है तो कभी असुरों की चलता है। इनके बीच में लड़ाई होता है। और मैं पिछले एक क्लास में बोला था, देवासुर संग्राम ये सिर्फ नहीं है कि एक बार हुआ था और उसकी ट्रूस हुआ था समुद्र मंथन से। नहीं, देवासुर संग्राम हर समय चल रहा है। और हम जो प्रीचिंग करते हैं वो संग्राम है आसुरिक ताकत की अगेंस्ट में। प्रचार, हमारी जितने सारे आचार्य हैं वो कहते हैं कि प्रचार करो कंपैशन। छठी अध्याय में लिखा गया है कि जो योगी जब ध्यान करता है, ध्यान में वो देखता है परमात्मा सबके हृदय में है और परमात्मा के अंदर सब है। यह संभव है कि नहीं है? सबके हृदय में परमात्मा है और परमात्मा के अंदर सब है। भौतिक रूप में तो इसको समझा नहीं सकते हो, नहीं समझा सकते हो। हैं? तो उनका विजन जो है इक्वल हो जाता है, समभाव हो जाता है, दूसरों की दुख को दूर करते हैं। तो इधर मायावादी लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं कि हमें फिलांथ्रोपिक कर्म करना है। क्या करना है? फिलांथ्रोपी करना। मैं अभी चेरापूंजी गया था। चेरापूंजी में रामकृष्ण मिशन की 100 साल की पुराना मठ है। तो मैं देखा भाई चेरापूंजी में सभी क्रिश्चियन है। भाई तुम कर क्या रहे हो? 100 साल से तुम एक हो, कम से कम तो एक तो भक्त होना चाहिए। तुम इधर एक लड़का जो पीएचडी कर रहा था, मैं उसको पूछा भाई ये 100 साल से कर क्या रहे हैं? तो सभी क्रिश्चियन है, हरि नाम के कोई है नहीं। तो लड़का वो जानता है कि मैं इस्कॉन का नहीं, आपका इस्कॉन जैसे रामकृष्ण वाला नहीं है। क्यों? ना ये गरीब की मदद करना चाहते हैं, वो धर्म प्रचार नहीं करना चाहते हैं। आप इस्कॉन वाले धर्म की प्रचार करते हो, भाई ये गरीब की सेवा करते हैं। तो ये इनका इंटरप्रिटेशन है। जब हम सभी को अंदर परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा अंदर सभी को देख रहे हैं, हमारे अंदर सब भावना जागरूक होता है और संभावना की वजह से हम दूसरों की दुख को समझ पाते हैं। इसकी अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरों को दुख को देखने का अर्थ है उसकी सिम्टम को मत देखो, कारण को देखो। कारण क्या है? वो कृष्ण को भूल गया है। कृष्ण को भूल गया है, इसीलिए उसको कृष्ण चेतना दो। गिव हिम कृष्ण कॉन्शियसनेस। दैट इज द ट्रू इलाज, सही इलाज। समझ में आ रहा है? तो ये प्रभुपाद जी की, हमारे जितने सारे वैष्णव आचार्य हैं वो छठी अध्याय को मायावादी एक प्रकार इंटरप्रेट करते हैं, मगर हम दूसरे प्रकार से करते हैं। परंतु मायावादी करेंगे क्या? जब आगे जाके बोलते हैं, भगवान बोल देते हैं छठी अध्याय में, क्या बोलते हैं? योगी नाम अपनी सर्वेशान मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान यो भजते माम स युक्ततम। युक्ततम मीन्स ही इज द बेस्ट, intimately united with Krishna. Yukta means connected. Tama, the best. His union with Krishna is the best. Mataha, it is my opinion. तो उधर ये मायावादी लोग करते क्या है? हैं? कभी ऐसे कोई बोलता है उसको पूछो, हैं? ठीक है तुमने जो बोला बोला, तुम अभी क्या करोगे? गरीब गरीब के लिए फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी करोगे। 100 साल से फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उधर एक भी क्रिश्चियन हरि नाम नहीं करता है। परिवर्तन ही नहीं हुआ है। परिवर्तन नहीं हुआ।
ठीक है। तो आज की चर्चा क्या था, हमने देखा कि ब्रह्मा जी बोले कि उनकी बेटा चतुष्कुमार गए थे वैकुंठ, और वैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, उनकी शुद्ध भक्त रहते हैं। तो शुरू किए हैं, और उसकी तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैकुंठ जो है उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चिंता नहीं होती है, और सब भगवान की सेवा करके चिरंतन रूप से आनंद में रहते हैं, दिव्यानंद में रहते हैं। तो यही था, इसके बारे में हमने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से इसके ऊपर चर्चा किया, और बताया कि वैकुंठ जो है समय और भौतिक आकाश की परे हैं, वो चिन्मय आकाश है। और हमारी जो अ, अ, भौतिक इंद्रियां हैं, उसकी द्वारा और मन की द्वारा हम कल्पना करके वैकुंठ को बारे में समझ नहीं सकते हैं। हमने ये भी चर्चा किया, आजकल वैकुंठ के बारे में चर्चा जितना भी करो, लोगों की आकर्षण वैकुंठ के लिए होता नहीं है। वो होता रहता है, मुझे वैकुंठ जाना है, ये आकर्षण तेरा अंदर है? सच्चाई बोल रहे? अरे हाँ कि ना? है? झूठ बोलता है तेरा पास? है? अमेरिका जाना है? झूठ बोलता है। ये तो कह रहा है कि मुझे अमेरिका में अभी तुरंत ले जाओ, ये जो बैठा है। क्यों रे? हाँ, तेरा बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सभी बैठे हैं। वैकुंठ के बारे में हम वर्णन करते हैं, मगर बैठ वैकुंठ जाने के लिए कोई आकर्षण नहीं है। यही दुख की बात है। हम्म। नहीं, वो बात नहीं है। अगर भगवान अभी आ जाए, सोचो गलती में भगवान इधर आ गए, ऐसे तो हैं, नरसिंह देव हैं, और बोलेंगे मैं लक्ष्मी नरसिंह देव इधर अभी तक विग्रह के रूप में था, देखो मेरा दिव्य रूप देखो। भगवान आप आ गए, तब प्रणाम करेंगे। तो नरसिंह देव बोलेंगे चलो, मैं तुम्हारी सेवा में पूरा संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, और अब चलो हमारे साथ चलो। हाँ, तो सब बोलेंगे, दुखी हो जाएंगे। भगवान आप ऐसे ऐसे दर्शन मत दिलाओ, वही हाँ विग्रह के रूप में आप रह जाओ। आपको आपको कौन खाना कैसे खिलाएगा हर दिन? आपकी मंगलारती कैसे होगा? आप अगर हमें ले जाओगे, नहीं नहीं नहीं, मतलब मत लो। आप वही विग्रह के रूप में ही रहो, वही अच्छा है। ठीक है। हाँ, प्रश्न? कोई प्रश्न है? हमेशा मुस्कान। व्हाट डज चिंतामणि मीन? चिंतामणि का अर्थ है विश फुलफिलिंग जेम। आप जो विचार करोगे वो आपको मिल जाएगा। चिंतामणि जो वैकुंठ जो है चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लख्यावृते सुरवीर विपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सभ्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो चिंतामणि जो है ये स्पिरिचुअल जेम है, दिव्या मणि है। जैसे आपके घर ईंट में बनता है, ऐसे एक बड़ा स्थूल रूप से समझो कि ऐसे ही
जो वैकुंठ धाम है वो चिंतामणि में बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं इधर सब कुछ मिट्टी से बना हुआ है, मगर वही मिट्टी से ईंट भी आता है, मिट्टी से पत्थर भी आता है, ठीक है ना। तो चिंतामणि की भिन्न भिन्न स्वरूप है। आई एम लिविंग फुल टाइम इन द टेम्पल। कौन सी मंदिर में रहते हो रे? बट आई often feel alone in doing Mangalarati, Kirtan, Japa. Some devotees join on some days, but not regularly. When I try to encourage them in bhakti, they do not really follow. Still, I have a strong desire to preach and inspire others in Krishna consciousness. But I do not know how to speak properly, what to say. I do not yet have ruchi in chanting. I don't have much taste for reading Shastra either. Sometimes I'll feel demotivated. From childhood, my nature has been to not talk much, neither with new people nor even with devotees. So preaching feels very difficult for me. Yet deep in my heart, I seriously want to do sincere bhakti and strictly follow Srila Prabhupada's rules and guidance. Please pray for me that I may be empowered by Krishna to speak with purity, to preach boldly, and to help bring many souls to his lotus feet. Lord bless you, Saurabh. कहाँ पे रहते हो रे? कहाँ पे है सौरभ? कहाँ रहते हो रे सौरभ? कौन सी मंदिर में रहते हो? अनम्यूट करके बोलो। हैं? वो है नहीं क्या? हैं? क्वेश्चन डालकर चला गया। हैं? How can I cultivate the mood of taking anxiety for Krishna? अच्छी प्रश्न है। वो होता नहीं है, ये तो एक स्पेशल कृपा होती है। भगवान के लिए चिंता जताना इतना आसान नहीं है। भगवान को सर दर्द हुआ, यानी अभी जगन्नाथ जी को बुखार है, कितने लोगों को परेशानी हो रहा है, हैं? अगर आप निजी लोगों अगर बुखार है, आपको भी खाना, और अगर नहीं खा रहा है आप कैसे खाना खाओगे? हाँ, हाँ, हाँ। तो भगवान, कम से कम वो भाव नहीं है हमारे पास कि भगवान को बुखार है। हम तो हर दिन बढ़िया खाते हैं, 10-15 आइटम करके खाते हैं। मेरा ख्याल में कम से कम हमारी अंदर ये भावना नहीं है। तो ये जो 15 दिन है, हम भी थोड़ा व्रत जैसे जीवन जिए, वो अच्छा रहेगा। भाव तो नहीं होता है क्योंकि वो स्पेशल कृपा होता है, ऐसे तो नहीं आएगा वो कृपा। हाँ? तो इसीलिए वैधि भक्ति हमें कुछ नियम पालन करना है, नियम पालन करना। अनुत्तम गौर हरिदास, as you said, whatever suffering we experience in this material world already exists in Vaikuntha in a divine way. However, the suffering causes panic here in the material world. Is it possible to transform this suffering into something divine even while living in this material world? Yes. If you can convert this suffering into opportunity, then you will be greatly successful in spiritual life. कुंती देवी इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं विपदा संतु ता शाश्वत। ये सब विपदा है, बीमारी एक विपदा है, बुढ़ापा एक विपदा है। बुढ़ापा तो सबसे बड़ा विपदा है, मृत्यु से बढ़कर। तो जब भी कृष्ण भावनामृत को हमें ऐसे अभ्यास करना चाहिए, सुख समय हो दुख समय हो, हर समय हमारे स्केड्यूल सही होनी चाहिए।
फर्क नहीं पड़ता है। आज दुख की दिन है, इसीलिए मैं भजन नहीं करूंगा, चैंटिंग नहीं करूंगा। दुख की समय नहीं, दुख के समय में ज्यादा चैंटिंग करो, ज्यादा किताब पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो। इसको कहते हैं कन्वर्ट सफरिंग इनटू अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्ण। जैसे महाराज परीक्षित को पता चल गया कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाला है। वो तो नहीं बोले कि भाई अरे हर दिन 1000 प्रकार के व्यंजन बनाओ, हैं? हैं? मेरा सामने हर दिन नर्तकी आके नर्तन करें, गाना बजाओ, बस 7 दिन रह गया, जितना आनंद करना है कर लो। ऐसे तो नहीं बोला। क्या बोले? फास्टिंग, संपूर्ण रूप से व्रत, ना खाए ना पिए, गंगा के किनारे में बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने। अगर हम 1 घंटा, मेरा अभी 1 घंटा कथा हो गया, सब गाली दे रहे हैं, ये अभी तक क्यों बकबक कर रहा है, बंद क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है कि नहीं? और 7 दिन 7 रात, ये तो बड़ी बात है। हमारे भी भगवत कथा सप्ताह जो करते हैं, वो क्या है, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। अगर उसको 24 घंटा कर देंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। हैं? 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 4 बजे से 8 बजे तक। हाँ, तो कह रहे हो 6-7 घंटा करते हैं। मगर मैं जितना भगवत कथा देखा हूँ, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, क्योंकि लोग उससे ज्यादा बैठने के लिए ताकत नहीं रखते हैं, उनकी क्षमता नहीं है बैठने का। है? तो कथा है। Cultivate more for anxiety. Anxiety for this. हाँ। हाँ। ब्रह्म। So, how can Brahmaji forget spiritual word land? अब ब्रह्मा जी को पूछो, वो आचार्य हैं, परम आचार्य हैं, सामान्य आचार्य नहीं है। एक संप्रदाय की फाउंडर आचार्य हैं। और आज मेडिटेशन के बारे में बात किया ना, ही इज इन कांस्टेंट मेडिटेशन अबाउट सृष्टि। और बीच बीच में भगवान लीला करने के लिए आते हैं। मगर करने का
सबकी शरीर लोक में रहकर उस लोक की अनुसार आचरण करो, उस भाव में रहते हैं, वो उनका कर्तव्य है। मगर ये कर्तव्य करते हुए भी ब्रह्मा जी भगवान की चिंतन में सदैव रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का अर्जुन को कहते हैं, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरत्यश्च मयार्पितो मनोबुद्धिर माम एवैष्यसि असंशयः। ये जो भगवान जो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरा चिंतन करते हुए मेरा भाव में रहकर, कृष्ण भावनामृत में रहकर युद्ध करो। तो ब्रह्मा जी ऐसे ही कर रहे हैं। सृष्टि की प्रारंभ से कई ट्रिलियन साल हो गया, ब्रह्मा जी कर ही रहे हैं। और तुम पूछ रहे हो कैसे भूल गए? हम तो कल का बात भी भूल गए हैं। तो आप समझो, ब्रह्मा जी अगले दिन जो है ब्रह्मा भगवान कृष्ण के साथ जो ब्रह्मा विमान लीला किए थे, और अगले जो होता है वो कम से कम 4.3 बिलियन ईयर्स होगा। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा है, 8.6 बिलियन ईयर्स। 8.6 बिलियन ईयर्स है ना, सोते भी ना 4.3 बिलियन है। तो 8.3 बिलियन ईयर्स की बात भूल जाना बड़ी बात नहीं है, है? हमारी पूजा मान प्रतिष्ठा पाने की भावना किस स्तर पर पहुंचने के बाद खत्म हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। पूजा मान प्रतिष्ठा ये कभी खत्म नहीं होगा। ये सोचकर अगर आप सोच रहे हो कि कब एक दिन खत्म हो जाएगा, कभी नहीं, मृत्यु के बाद खत्म होगा। आपने बताया कि ब्रह्मा जी को चतुष्कुमार से वैकुंठ के बारे में पता चला, तो क्या ओनली एक ही सोर्स है या कोई और भी है प्रभु जी? भगवान स्वयं आके बताते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले ना, न तद्भाषेते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। तो वैकुंठ के बारे में जानकारी बहुत सारे सोर्स से होती है, मगर ये जो वैकुंठ के वर्णन है, ये वर्णन चतुष्कुमार ने दिए थे ब्रह्मा जी को। महाराज परीक्षित ने 24 घंटा कथा सुनी। अरे 24 घंटा नहीं है, 24x7, 168 आवर्स। और सुखदेव गोस्वामी ने कही थी, हाँ, तो 24 घंटा नहीं है, ये 168 आवर्स है। ऑफ कोर्स अपने गुरुदेव के लिए व्यवस्था किए होंगे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है सुबह सुबह एक गिलास दूध पीते हैं, तो एक कुल्हड़ की दूध तो देते होंगे सुखदेव गोस्वामी। उनको क्यों भूखे रखेंगे? मगर स्वयं स्वयं जो है आ, कुछ ना खाए थे ना पिए थे। तो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।